सीधे मुखातिब होता हूँ। लंबी तकरीर का मौका नहीं है, मकाला आज के बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मैं बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में सहाफ़त और साहित्य के कुछ पहलुओं को रोशन करूँगा। अव्वल तो यह है कि सहाफ़त साहित्य का ही एक हिस्सा है जिसे हम हाइजीनिक लिटरेचर कह सकते हैं, जो हज़म हो जाता है। और साहित्य कभी कभी हज़म नहीं होता, वो ज़माने के मुताबिक हज़म होता है, माहौल के मुताबिक हज़म होता है, मयार के मुताबिक हज़म होता है, तालीम के मुताबिक हज़म होता है। हम सहाफ़त को आम लोगों तक आराम से पहुंचा सकते हैं, लेकिन साहित्य को हम बच्चों तक नहीं पहुंचा सकते। साहित्य एक अलग चीज़ है और सहाफ़त अलग चीज़ है। हालांकि दोनों का बिल्कुल चोली दामन का साथ है। जो भी बड़ा अदीब हुआ है वो एक अच्छा सहाफ़ी रहा है, चाहे अकबर सिंह हो, अशोक वाजपेयी हो, चक्रधर हो, जितने बड़े दुष्यंत कुमार हो या फिर मिंटो हो, ये बुनियादी तौर पर सहाफ़ी हैं, लेकिन साहित्य ने इनको रोशन किया, इनको जिला बख्शा। साहित्य आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का दौर जिस कशमकश से गुज़र रहा है, जिस हालात में हम जी रहे हैं, उस हालात में साहित्य को हल्के फुल्के अंदाज में लेना चाहिए। अब जैसे कहा नायक साहब ने कि उर्दू हिंदी का मसला, ये वो कुछ कहा इन्होंने, तो साहित्य में उर्दू तो हिंदी के कोख से भी, संस्कृत के कोख से निकली। 60% बकौल शमसुर रहमान फारिक, 60%, 60% उर्दू की जो बोली है वो संस्कृत से आई है। 40% में आपको तुर्की है, जर्मन है, क्या क्या सब अरबी है, ये सब चीज़ें हैं। तो उर्दू तो खालिस हिंदुस्तानी माशरे की पैदावार है, जो संस्कृत की कोख से निकली है, जो हिंदी के निगहदाश्त में आगे बढ़ी है। इसलिए हम साहित्य को हिंदुस्तानी माशरे में रखते हैं। साहित्य जो है आज के दौर के लिए सबसे मुश्किल तरीन मरहला है और सहाफ़त उससे मुश्किल तरीन मरहला है। सहाफ़त भी आज के ज़माने में हज़म नहीं हो रही है। आज की सहाफ़त क्या है देख लीजिए, आज का साहित्य क्या है देख लीजिए। और फिर डिजिटल दौर है, यहाँ पढ़ता कौन है, यहाँ देखते हैं एक लम्हे के लिए। हम सहाफ़त में लंबी चौड़ी बातें नहीं लिख सकते। हम सहाफ़त में महदूद अल्फाज में, कम अल्फाज में अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं ताकि नई जनरेशन उसे समझ सके। सहाफ़त में ज़बान बदली है, हिंदी में उर्दू के अल्फाज आ रहे हैं, लेकिन हमारे उर्दू को लोग कुछ ख़ास ज़ुबान, ख़ास मज़हब का ये बना रहे हैं, जबकि उर्दू सहाफ़त को परवान देने में गैर मुस्लिम हजरात ने जो रोल अदा किया है वो नहायत ही तारीख़ी है, नहायत ही तारीख़ी है। मैं कहूँगा कि उर्दू को आगे बढ़ाने में ज़्यादा रोल गैर मुस्लिम हजरात का है, लेकिन अब सहाफ़त भी दो रंगी हो गई है, एक उर्दू सहाफ़त, एक दूसरी सहाफ़त। उर्दू सहाफ़त एक ख़ास पैटर्न में चल रही है और दूसरी सहाफ़त एक ख़ास पैटर्न में चल रही है। बैलेंस का कोई ज़माना नहीं, हम भी भटक रहे हैं, वो भी भटक रहे हैं। ज़माना क्या जा रहा है, ज़माना क्या चाह रहा है, नहीं है। सोच बदलने की ज़रूरत है। सहाफ़त हो चाहे साहित्य, ये हर दौर अपने माहौल का मोहताज होता है। हर दौर में सहाफ़त ने एक रहबर का काम किया है, हर दौर में साहित्य ने एक रहबर का काम किया है, एक नेता का काम किया है। आज का दौर क्या है ये आप देख लें। मैं इस पर नहीं ज़्यादा जाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस पेशे में बच्चे आएँ। आज का दौर इस पेशे में अच्छे बच्चे आएँ, देखें कि क्या है। बहुत अच्छा स्कोप है, स्कोप बहुत अच्छा है। सहाफ़त में ज़्यादा इल्मियत की ज़रूरत, जितना पढ़े लिखे रहेंगे आप उतनी ही ज़्यादा आपका फोकस होगा चीज़ों पे। आपकी ज़ुबान अच्छी होगी, आपकी इल्मियत में इजाफा रहेगा तो आप अच्छी तहरीर लिख सकेंगे। लेकिन साहित्यकार जो होता है वो खींचता जाता है, सफ़र तवील हो जाता है, लोग उगता जाते हैं। आज का दौर बहुत ही महदूद दौर है, पलकों में लोग दुनिया देख लेते हैं, मुट्ठी में दुनिया है। हम सहाफ़त को उसी तरह देख रहे हैं, अदब को भी उसी तरह देख रहे हैं। साहित्य को बिल्कुल छोटे पैमाने पर लाइए। आजकल तो अफसानचे लिखे जा रहे हैं, छोटे 4 लफ्ज़ों में एक अदब तहरीर हो जाता है। तो मैं गुजारिश करूंगा बच्चों से कि इस मैदान में आए। अच्छे कम से कम 12-13 ऐसे अदारे हैं
जो जर्नलिज्म का कोर्स कराते हैं, बहुत नामी गिरामी हैं, उसमें आए। बहुत अच्छा स्कोप है। साथ ही साथ अपनी बुनियादी तालीम को मजबूत रखें। अगर अपनी तालीम बुनियादी ज़बान हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, इसको मजबूत रखेंगे तो सहाफ़त की भी जड़ें महफूज होंगी, समाज को भी एक नया आईना मिलेगा। शुक्रिया।